सूरत से एक 90 साल की महिला के 1,15,00,000 रुपए, लखनऊ के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के 2 करोड़ रुपए, वर्धमान ग्रुप के मालिक के 7 करोड़ रुपए, या ये स्कैम चल रहा है आजकल जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा इस साल के अंदर अंदर फ्रॉड से लूटे जा चुके हैं। और बहुत बड़ा स्कैम रैकेट ये चल रहा है कंबोडिया से, म्यांमार से, ऐसे मुल्कों से, और इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि आपके कोई भी दोस्त, रिश्तेदार या आप खुद इस स्कैम में फंस सकते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। मैं आपको बताऊंगा ये स्कैम क्या है, किस तरीके से होता है और आप कैसे इस स्कैम से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ऐसे साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने वाला हूँ जिसकी खबरों में तो बहुत है लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है। आज भी लोग फंस रहे हैं। इस साल में तकरीबन 2100 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है और इसी महीने नवंबर में, पिछले महीने में 400 करोड़ का स्कैम हो चुका है। या इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। आपने पहली बार शायद वर्ड सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। मैं इसके बारे में पूरा आपको A to Z तक बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉड किन किन के साथ हुआ है। मुंबई की एक 26 वर्ष की महिला को 19 नवंबर को फोन आता है कि आपके अकाउंट से नरेश गोयल, जो जेट एयरवेज के मालिक, जो जेल में हैं, वहां पर आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं और आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन चुका है। ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच की तरफ से कई एफआईआर हो चुकी हैं और उनको उसके बाद होटल में रूम बुक कराया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उनके कपड़े तक उतरवाए गए और साथ में इतना डराया गया कि 1,78,000 रुपए जो सिर्फ उसके पास से वो ट्रांसफर करा लिए गए और उसने 28 नवंबर को अंधेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। उसके अलावा सूरत में एक 90 साल की महिला को 15 दिन के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनको बोला गया कि 400 ग्राम ड्रग्स मिली हैं आपके पार्सल में और आपके ऊपर सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स एंड क्राइम ब्रांच का केस हो चुका है और 1,15,00,000 रुपए उन्हें डरा धमका कर ट्रांसफर करा लिए गए। ऐसे ही मुंबई की एक 77 साल की महिला को, सीनियर सिटीजन को, डराया गया कि उनके पार्सल में ड्रग्स बरामद हुई हैं। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और क्राइम ब्रांच की एफआईआर हो चुकी है और वो फिजिकल अरेस्ट होना चाहेंगी या डिजिटल अरेस्ट। उनको 15 दिन घर में अरेस्ट किया गया, उनको वीडियो ऑन रखा गया। 15 लाख रुपए पहले ट्रांसफर हुए जो उनके पास वापस आ गए और उसके बाद 1,70,00,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए जो कभी भी वापस नहीं आए। डॉक्टर प्रोफेसर रुचिका टंडन, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज लखनऊ से, उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और डरा धमका के 2,81,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। वर्धमान ग्रुप के मालिक श्री SB ओसवाल, इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक नकली दिखाए गए कि आपके खिलाफ अरेस्ट के वारंट है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। उनसे 7 करोड़ रुपए वसूले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रोज इस तरह के फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं, साइबर पुलिस कुछ कर क्यों नहीं पा रही, सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही? तो ये एक बड़ा मुश्किल मामला है जहाँ पर बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारी साइकोलॉजी, बहुत सारी हिप्नोटिज्म टेक्निक अपनाई जाती हैं। VPN के जरिए म्यांमार, कंबोडिया जैसे मुल्कों से लोगों के फ़ोन आते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये क्या होता है और इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। आइए अब बताते हैं आपको इसकी शुरुआत कैसे होती है। पहले आपको IVR के जरिए फ़ोन आएगा कि आपका कोई पार्सल फेडेक्स या ब्लू डार्ट से कस्टम में अटक गया है, उसके लिए इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। आप खुद उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और खुद बताते हैं कि जी मेरा कोई पार्सल अटक गया। आप सोच रहे शायद अमेजोन से या कोई पार्सल बाहर से किसी ने कुछ भेजा होगा और आप खुद उसको ट्रैकिंग नंबर बताते हैं, कुछ बताते हैं और वो टक 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 आवाज़ आती है टाइपराइटर की और उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये पार्सल तो कस्टम में
अटक गया है और आपके खिलाफ क्राइम ब्रांच, ईडी और सीबीआई में एफआईआर हो चुकी हैं 4-5, आप सडनली डर जाते हो। अब वो आपको हेल्प करने के बहाने कहते हैं आइए मैं आपको क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करता हूँ, आप उनको सारी सिचुएशन समझाइए कि आपका पार्सल नहीं है, क्योंकि आप कहोगे मेरा पार्सल नहीं है तो आपको क्राइम ब्रांच के किसी ऑफिसर से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप खुद बताएंगे कि जी ये एक ऐसा पार्सल है जो कि मेरा नहीं है, जिसमें ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन आधार नंबर मेरा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा आधार मिसयूज हुआ है। वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर पहले तो आपसे सॉफ्टली बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको फंसाएंगे कि आपके खिलाफ तो बहुत सारी एफआईआर हो चुकी है, और फिर वो आपके ऊपर सख्ती, आपको अपराधी की तरह ऐसे पेश आएंगे जैसे आप एक बहुत बड़े अपराधी हो और आप घबराने लगोगे। वो आपको बोलेंगे कि अपने घर के दरवाजे बंद कीजिए, आप स्काइप डाउनलोड कीजिए, आपको सिखाएंगे कि फ़ोन पे कैसे स्काइप डाउनलोड करना है या लैपटॉप पे, और उसके बाद आपको वीडियो ऑफ करने की इजाज़त नहीं होगी। सामने ऑफिसर बैठे होंगे, पूरा सेटअप बहुत बढ़िया होगा, 2 भारत के झंडे लगे होंगे, पूरी वर्दी में बंदे बैठे हो, और ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे। ये बहुत ट्रेन लोग हैं, हिप्नोटिज्म टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, आपको फ़ोन पे हिप्नोटाइज कर देते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घबरा जाते हैं। अब वो आपको 6 दिन 7 दिन इंटरोगेट करते हैं, अच्छी तरह इंटरोगेट करते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको किसी से बाहर नहीं जाने देते, बात नहीं करने देते, और उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपके घर में कौन कौन है, आपके कौन रिश्तेदार हैं, आपका आधार नंबर क्या है, और फिर आप उनके चुंगल में फंसते हो। वो आपसे सारी फाइनेंशियल डिटेल मांगते हैं, किस किस अकाउंट में कितना कितना पैसा है, और फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं 3 तरीके से, या तो आपका नाम क्लियर करने के लिए, या रिजर्व बैंक में पैसा जमा कराइए, इन्वेस्टिगेशन के बाद 21 दिन में आपको पैसा वापस हो जाएगा। और लोग इतना डर के इनके चुंगल में फंस जाते हैं और सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़ रुपए तक इन्होंने लोगों से फ्रॉड में ट्रांसफ़र कराए हैं। और इनके शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो घरों में अकेले रहते हैं, जिनके आसपास घर वाले नहीं रहते। कहीं से ये इंटेलिजेंस इनके पास रहती है, ऐसी रिपोर्ट रहती है। मेरे एक दोस्त है यहाँ गुड़गांव में, 68 साल की उम्र है, घर में अकेले रहते हैं, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया, और बाद में जब धमकाया जाता है तो ये कहा जाता है कि अभी आपके पास पुलिस आएगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा, क्या आप डिजिटली अरेस्ट पसंद करोगे या फिजिकल अरेस्ट? अब आदमी कहेगा जी डिजिटल अरेस्ट कर लो, अपने घर में ही बैठा हूँ। वहाँ पर आपको सिर्फ 5-10 मिनट टॉयलेट जाने की परमिशन रहती है, आपको वीडियो हमेशा ऑन रखना पड़ता है। तो बहुत से इनोसेंट लोग जिनको बहुत टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारा फियर रहता है, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं या महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं या अकेले रहते हैं, ये लोग उनको ही फंसाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके। तो कई और तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे आपको कोई वेडिंग कार्ड का इन्विटेशन आएगा PDF, आप उसको जहाँ क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। देखिए, आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं होता, पहले आप हैक होते हो, और वो आपको किसी न किसी ग्रीड में, कई लोगों को ऐसे फ़ोन आते हैं कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, या आपका बेटा या बेटी एक क्राइम में अरेस्ट हो गए हैं, फटाफट पैसे ट्रांसफ़र कीजिए नहीं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड्स, बहुत सारे इस तरह के स्कैम हुए चले जा रहे हैं, और बहुत कुछ अरेस्ट या बहुत कुछ इनका हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज एक स्कीम कोई लॉन्च होती है, कहीं पर भी किसी गांव में कहा जाता है कि स्कीम लॉन्च हो रही है, यहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी, बहुत सारे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापारी, किसान वहाँ पे अपने आधार की कॉपी दे आते हैं, हज़ारों सिम उन आधार के बेस के ऊपर ले लिए जाते हैं, और बॉर्डर स्टेट से ये लोग काम करते हैं कई बार, जो लोकल साइबर क्राइम है, जहाँ पे दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, यूपी का बॉर्डर हो, ऐसे ही कई सारे स्टेट के जो बॉर्डर है वहाँ से वो काम करते हैं। कभी वो फ़ोन किसी से आता है स्टेट से, कभी और किसी स्टेट से आता है। बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को पकड़ना। साइबर पुलिस भी बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, साइबर क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ कर नहीं पा रही है, और यहाँ पर बैंक भी आपका साथ नहीं देते हैं। पैसा निकल गया, चला गया। अभी यूके में एक लॉ बनाया गया है जिसमें बैंक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि 5 दिन के अंदर बैंक को पैसा रिकवर करके देना, क्योंकि ये अकाउंट खुलते हैं अलग अलग आधार कार्ड, किसी का कहीं दूर, कहीं कोई माली का काम कर रहा है, उसके आधार कार्ड के ऊपर अकाउंट खुल गया, कैसे पहुंचोगे वहां तक?
सिम किसी और का, आधार किसी और का, अकाउंट कहीं और, फिर वहाँ से पैसा बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो जाता है और ज़्यादा करके क्रिप्टो अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया। तो बैंक भी बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस तरह के साइबर क्राइम से, फ्रॉड से, स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो शेयर करना कि ये अवेयरनेस फैलानी हमारी और आपकी सबकी जिम्मेवारी है। बहुत लोगों का अवेयरनेस नहीं है। 2100 करोड़ रुपए इस साल के अंदर ऐसा स्कैम हो चुका है और 400 करोड़ तो नवंबर के महीने में ही हुआ है। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? भैया मैंने तो आसान रास्ता किया हुआ है। मेरे आईफोन में सेटिंग है, यहाँ पर मैंने साइलेंस अननोन कॉलर का फिल्टर लगा हुआ है। मेरे पास एक भी अननोन फ़ोन नहीं बजता। हो सकता है ऐसा फ़ोन मेरे पास भी आया हो लेकिन यहाँ बजा ही नहीं, उनको हमेशा बिजी मिलेगा। तो अननोन कॉलर तो भाई आज के टाइम में ब्लॉक ही कर दो। आप कहोगे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, क्या करें? किसी को भी डाइवर्ट कर दो कॉल को, या उनको कस्टमर को आपको ढूंढना है तो ईमेल कर लेंगे, SMS कर लेंगे, लेकिन कॉल मत उठाना अननोन आप कोई भी। उसके अलावा दूसरा, अगर ऐसी कॉल आती है तो शांत बने रहना, पैनिक मत करना, डीप ब्रेथ लेना और वेरिफिकेशन मांगना कॉलर की भाई कौन हो, अपना बैच दिखाओ। तीसरा, अपनी पर्सनल डिटेल कुछ भी हो जाए, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल, OTP कुछ भी शेयर मत करना किसी के साथ। कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड मत करना जहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग और इस तरह का रिमोट एक्सेस आपके फ़ोन की या आपके लैपटॉप की मिले। कोई भी क्विक पेमेंट मत देना, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस तरीके से पैसे नहीं मांगता है। और इमीडिएटली स्कैम को रिपोर्ट करना। साइबर क्राइम की 1930 नेशनल हेल्पलाइन है 24 घंटे की। जी हाँ, 1930 है। इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करें कि आपके साथ ये स्कैम करने की इस नंबर से कोशिश की। और ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्कैम आपका पैसा ही नहीं, आपके मन की शांति भंग कर जाते हैं। ऐसा ही एक फ़ोन आया एक महिला को कि उसकी बेटी अरेस्ट हो गई है, उससे पैसे मांगे गए। उसको इतने जोर का झटका लगा कि बेचारी की हार्ट अटैक से उसी समय मौत हो गई। तो इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्कैम हो भी गया तो आपको क्या करना है इसके बाद? इमीडिएटली एक FIR फाइल कीजिए, अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए और अपने अकाउंट को ब्लॉक करके ट्रांजैक्शन स्टॉप कर दो। और इमीडिएटली साइबर सेल को 1930 पे इन्फॉर्म करो और ऑनलाइन भी FIR फाइल कर सकते हो। और दोस्तों, एंड में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से पता होता है कि इस तरीके का हो रहा है, पिछले दिनों में खुद ड्राइव करके आ रहा था, मेरे को ठक ठक गैंग ने, एक जने ने इधर से ठक ठक किया कि मेरा पाँव आ गया आपकी गाड़ी के नीचे रेड लाइट पे, दूसरे ने उधर से ठक ठक किया, मेरा फ़ोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था ठक ठक गैंग क्या होता है। जहाँ इसने बोला और उधर से ठक ठक हुई, मैंने दोनों शीशे बंद किए और गाड़ी आगे बढ़ा। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी कॉल आए तो अलर्ट हो जाना। और ये वीडियो को इतना फैला दो, व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। पूरे देश को इससे अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक क्राइम हो रहा है जहाँ लाखों करोड़ों तो जा ही रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है, मन की शांति भी जा रही है। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई, लोग इतना रोते हुए देखे गए हैं जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनका रोना रुकता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई ये लोग ले जाते, बड़े जालिम लोग हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मेंबरशिप को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे बिजनेस कोर्सेज ओनली फॉर मेंबर्स और वंस ए वीक लाइव आपके क्वेश्चन आंसर से लिए अपने चैनल पे मैंने मेंबरशिप प्रोग्राम बनाया, सिर्फ 89 रुपीज़, जो कि पूरा का पूरा गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए जाता है, चैरिटी के लिए जाता है। थैंक यू।